हम मुलाजमत कर रहे थे, हमारे बच्चों की रोटी हमसे खींच ली है, तो जाहिर सी बात है हमें मजबूरी से आना पड़ा है। हमारी तनख्वाहें भी गई, हमारे पहले जो दिहाड़ी लगती थी वही मिलती थी हमें, अब ना लगेगी और ना मिलेगी। जो जालिम होता है उसके दिन थोड़े होते हैं, लिहाजा ये इस गरीब आवाम के को पुरसाने हाल देखें और आप से मेरी इल्तिजा है कि इनकी बददुआएं ना लें। ये अवाम आप देखें आज रोडों पे कोई खुशी से तो नहीं आया हुआ। गर्मी के इस आलम में ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये बच्चे, ये माएँ बहनें अपने घर बार छोड़ के पता न जाने इनके घर में क्या मामला चल रहे होंगे, कोई कर्ज उधार लेके आया है, कोई किस तरह आया है। हमारे बच्चों को भूखा ना मारा जाए, अगर हमारे बच्चों को भूखा मारा गया तो ये हम यहाँ पे फिर खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे आगे ये कंटेनर वगैरह कोई हैसियत नहीं रखते, हम उनको उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना भी जानते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना भी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। मैं मौजूद हूं इस वक्त बिलू एरिया में और यहाँ पर जो रिटेल स्टोर के मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज जारी है यहाँ पर। और तकरीबन 4000 स्टोर्स बंद किए गए हैं और तकरीबन 14000 की तादाद बताई जा रही है जो लोग इस हुकूमत के इस कदम से बेरोज़गार हुए हैं। वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए। उनसे बात करते हैं उनके क्या मुतालबात हैं और हुकूमत वक्त से वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हम लोगों के जो स्टोर है, हम लोगों के बच्चों की जो रोज़ी है वो हम लोगों से छीना नहीं जाए। हम लोग जो है बेरोज़गारी हम लोगों से अभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों ने जो है ना, हर किसी को अपने बच्चों के रोटी चाहिए, ये हम लोगों का हक़ है जो हम लोगों से छीना नहीं जाए। हम लोगों को यही मुतालबात है ताकि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाए। हम लोगों को जो है हक़ है वो हमें दे दिया जाए ताकि इसको बहाल कर दिया जाए। सर आप बताइएगा कहाँ से आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम इस्लामाबाद रीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इक़्तिदार आला तक हमारी बात पहुँचाने का एक सबब बने आप। दूसरी बात यह है कि हम एक गरीब तबके से 14,000 मुलाजमीन बिलोंग करते हैं। तो हमारे हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि अगर हमें आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो कम से कम वो हमारे बच्चों का रोज़गार न छीनें। 14,000 मुलाजमीन जो इनको आप 1-2 हफ्ते का टाइम देकर आप उनको निकाल रहे हैं, ये अपने बच्चों को लेकर किस साइड पे जाएंगे। आपने और पीपल्स पार्टी ने मिल के ये जो हुकूमत बनाई है और ये हमें ये लॉलीपॉप भी कह सकते हैं दिया है कि हम गरीब आवाम के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, इनके मसाइल को हल करेंगे। ये आप फैसिलिटेट करने के बजाय आप लोगों का मुआशी कत्ल आपने शुरू कर दिया है। तो जो जालिम होता है उसके दिन थोड़े होते हैं, लिहाजा ये इस गरीब आवाम के को पुरसाने हाल देखें और आप से मेरी इल्तिजा है कि इनकी बददुआएं ना लें। लेकिन वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 21 घंटे इस कौम के लिए जाकर काम करते हैं, तो वो क्या काम करते होंगे 21 घंटे। सर 21 घंटे क्या, आप कोरोना के दौर में देखें तो 24 घंटे भी हमने काम किया है। कोरोना के दिनों में हमारे 29 शोधा शहीद हुए हैं। तो इनको पता है एक को भी इन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। अभी एक खिलाड़ी बाहर से जीत के आया, उसको करोड़ों रुपये इन्होंने दे दिए हैं। तो कोरोना के दिनों में जिन्होंने 19 शहादतें पेश की हैं उनको किसी ने पूछा तक भी नहीं है। बहरहाल ये है कि ये जो शहादतें हमने पेश की हैं ये हमने लोगों की खिदमत के लिए, इसके जज़ा हमें अल्लाह देगा। हम हुकूमत वक्त से सिर्फ इस वक्त ये मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़िंदा ना जलाया जाए, हमारे बच्चों को भूखा ना मारा जाए। अगर हमारे बच्चों को भूखा मारा गया तो ये हम यहाँ पे फिर खामोश नहीं बैठेंगे, ये इक़्तिदार भी हिल जाएंगे, ये इस्लामाबाद भी हिलेगा, ये डी चौक भी है इस्लामाबाद, फिर आप इसको काबू नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेरी तमाम इक़्तिदार आला जो सुन रहे हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि मैं एक 5वें से 7वें स्केल का मुलाजिम हूँ। यहाँ पे एक पहले स्केल से लेकर 22वें स्केल तक लोग आए हुए हैं। उन सब की यही आपसे प्रोटेस्ट है, यही इल्तिजा है कि आप उनका जो है मुआशी कत्ल ना करें। अब आप उनके लिए जो बेहतर हो सकता है कोई हल निकालें इस चीज़ का। अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते तो इसका ऐसा सदेबाब करें। हमारे जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार आला, जो हमारे लीडरान हैं, उनसे मिलकर कोई इसका ऐसा हल निकालें कि हमारे बच्चों का कोई पुरसाने हाल हो। नो डाउट 14,000 बंदे से मुराद 14,000 ख़ानदान होता है और अगर एक बंदे को बेरोज़गार किया जाता है तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि आप 14,000 घरानों का जो चिराग है वो बुझा रहे हैं। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात हैं। सर जी मुतालबात ये है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे, उन्होंने कारोबार बंद कर दिए, हमारे चूल्हे बंद हो गए, हमारा तो दारोमदार ये है ना, तो डेली विजिट वाले तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे ना, उनको तो वैसे ही ये ख़त्म कर देगा दारा। और हम किधर के ना आगे के ना पीछे से, हमारी तनख्वाहें भी गई, हमारे पहले जो दिहाड़ी लगती थी वही मिलती थी हमें, अब ना लगेगी और ना मिलेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये दावा करते हैं कि वो 21 घंटे आपके लिए, कौम के लिए जाग के काम करते हैं, तो आप कहते हैं हमारा बुरा हाल कर दिया। सर जी ये देख ले, अगर हमारे लिए काम किया होता तो हम आज रोडों पे नहीं होते।
हम रोडों पे नहीं, अपने घरों में होते, अपने काम पे होते, हम काम करते और गवर्नमेंट को ही पता चलता कि ये अपने काम पे है। ये अगर वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे लिए कुछ किया होता तो आज हम रोड पे ना आते। इस तरह गर्मी में शदीद में कपड़े भीगे हुए हैं पसीने के साथ। ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको भी बहुत मुश्किल लग रही होगी, धूप और पसीना, गर्मी की कितनी शिद्दत है। तो ये देखें, वो सब एसियों में बैठे, हम गरीब लोग कितनी कितनी दूर से हैं इधर अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए। ऐसे ही है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मजीद दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से तशरीफ लाए? सर मैं मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से। सर इतनी दूर से आप आए हैं, क्या मुतालबात हैं? सर हम इतने दूर से आए हैं, ज़ाहिर सी बात है जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुलाजमीन की हमसे जो हमारी एक यहाँ पे हम मुलाजमत कर रहे थे, हमारे बच्चों की रोटी हमसे खींच ली है। तो ज़ाहिर सी बात है हमें मजबूरी से आना पड़ा है। आज हम अपने हेड ऑफिस के सामने इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जी, हमने आज 15-15, 18-18 साल लगाए हुए हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में, और आनन फानन विद इन 24 आवर्स हमें पता भी नहीं है कि सुबह ऑफिस आ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि इस तरह जी इदारे को क्लोज़ कर दिया गया है। तो ये तो एक बड़ा ही देखें जी हमारे लिए एक परेशान कुन मामला है कि हुकूमतें आती हैं, वो अपने रियासत के बाशिंदों को सहूलतें देती हैं, और जो लोग इदारों में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 15 साल के बाद रेगुलर करने के बजाय घर वापस भेज दिया। लेकिन हुकूमत के मुताबिक मईशत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, आम आदमी खुशहाल हो गया है, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? सर ये तो गवर्नमेंट अपने भी आप पे कह रही है कि मईशत बेहतर हो गई है। देखें जी, मैं ख़ुद एक मुलाजम था इसी इदारे का, तो मेरा जो जॉब है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से है, दिन को हमारे पास 1-1 हज़ार तक कस्टमर आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ख़रीदने के लिए। कोई बंदा अगर 5,000 का सामान ले रहा है, तो जब बिल बनता है वो उसमें से, आप यकीन माने कि मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि वो उसमें से आधा वापस कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मईशत कैसे बेहतर होगी है? ये अवाम आप देखें, आज रोडों पे कोई खुशी से तो नहीं आया हुआ। गर्मी के इस आलम में ये बुज़ुर्ग, ये जवान, ये बच्चे, ये माएँ बहनें अपने घर बार छोड़ के, पता न जाने इनके घर में क्या मामला चल रहे होंगे, कोई कर्ज उधार लेके आया है, कोई किस तरह आया है। तो ये लोग आज यहाँ पे आके ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, तो आपको ये वक्त इस तरह गुजारना चाहिए ताकि आपको लोग मुद्दत तो याद रखें और आपके लिए दुआएँ देते रहें। तो लिहाजा ये जितने भी 15,000 मुलाजमीन हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के, खुदा रहा इन सब को आप, इस इदारे को भी बहाल करें, और जितने डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं सबको रेगुलर करें। जिस तरह आप खुशियों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके तवस्सुत से मैं कहूँगा कि सर ये 15,000 मुलाजमीन, इनके बच्चे, इनके वालिदैन सब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सर आप बताइएगा, अगर आपके मुतालबात नहीं सुने जाते तो आपके लिए ऑलरेडी सामने कंटेनर लग गए हैं और रास्ता बंद है, यानी जो बड़े ऐवान में बैठे लोग हैं वो आपकी आवाज़ भी अपने कानों तक पहुंचना पसंद नहीं फरमा रहे, तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? देखें जी, अभी हमें जो हमारे मरकज़ी कायदीन हैं उन्होंने हमें यहाँ पर रोका हुआ है कि हम शाम तक देखते हैं कि अगर हुकूमत का कोई बंदा हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आता है या नहीं आता है। अगर कायदीन ने हमें कॉल दी तो हम जो कंटेनर लगे हुए हैं, या ये हमारी आप गैदरिंग देख सकते हैं, ये सब मेहनत कश लोग हैं। हमारे आगे ये कंटेनर वगैरह कोई हैसियत नहीं रखते।